पढ़ रहे हैं कोशिकाएं नहीं, कोशिकाएं एक है आपका पाठ नंबर 14 हर जीव की आधारभूत संरचना है। आपको ये जो फिगर नजर आ रहा है दोगो, एक है पादप कोशिका, एक है एक पादप कोशिका, एक पादप कोशिका मीन्स क्या चीज? पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी उसको क्या कहेंगे? जंतु में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी उसको क्या कहेंगे? अब आप ध्यान दें, विज्ञान में एक चीज हमेशा क्लियरेंस रखिएगा, विज्ञान में फिगर को समझिएगा। अगर फिगर को आप समझ लिए तो आपका 100% क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है? नहीं तो आप याद करते रह जाएंगे, याद होगा लेकिन जल्द याद नहीं होगा। विज्ञान में फिगर को समझिए, फिगर जैसे यहाँ क्या समझिए, फिगर को दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में जैसे बैठा लेंगे आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना? MS आप जो है आप फर्स्ट एक टेस्ट करने जा रहे हैं, ऐसी कंपटीशन जिसमें आप अगर पास करते हैं तो आपका लेवल जो है आपको खुद पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है। आप तैयारी भी कर रहे होंगे तो स्पीड बढ़ गया होगा पढ़ाई का, बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया? स्पीड बढ़ गया होगा पढ़ाई का। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्वेश्चन भी निकालेंगे बीच बीच में, उसको समझाएंगे। यहाँ पर एक पादप कोशिका में देखिए 2 लेयर है नहीं, एक बाहरी लेयर है और एक मतलब कि अंदर का लेयर है, 2 लेयर है ना। तो बाहरी लेयर को हम कहेंगे कोशिका भित्ति सेल वाल, अब अंदर इसी का वो लेयर है इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? अब ये जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में डबल लेयर नहीं है, कितने लेयर हैं? एक लेयर। अब एक लेयर है उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? केवल बोलेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन करेगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, तो पहला अंतर क्या हो गया? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होगी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला आपका प्रश्न भी होगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए, तो पहला अंतर आ गया समझ में। नंबर सेकंड आगे बढ़िए, इसमें देखिए आपका बीच बीच में भरा हुआ कितना लिक्विड, जेली के टाइप का लिक्विड होता है भरा हुआ, इसमें भी है। तो अब ये जेली नुमा पदार्थ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। अब एक भी प्रश्न देगा कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेली नुमा पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। अब आगे ये देखिएगा, अब यहाँ ये जो देख रहे हैं बीच में ये पूरा बड़ा वाला भाग पादप कोशिका में ये है रिक्तिका, इसको वैक्यूल नहीं। अब यहाँ भी देखिए इसमें भी रिक्तिका है लेकिन छोटा छोटा होता है, तो जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होगी, ये अंतर हो गया नहीं। अंतर क्या हो गया कि जंतु कोशिका की रिक्तिका छोटी होगी और पादप कोशिका की रिक्तिका ये अंतर हो गया, ठीक है? न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा, है ना? देखिए न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक दोनों के अंदर में है, केंद्रक दोनों के अंदर में है। आप और भी देखिए बहुत सा चीज हम यहाँ पर दिखाए हैं जो आपका बुक में अभी नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए आपका बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अब यहाँ देखेंगे जंतु कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया को भी दिखाया गया है, यानी जंतु कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहाँ गोल्जी बटी, गोल्जी का है, इसको कहें, ये भी आता है इसमें, और राइबोसोम भी है। देखिए इसमें है, लेकिन एक चीज आप यहाँ देखेंगे पादप कोशिका में हरित लवक है, एक अंतर हो गया नहीं। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाएंगे लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक, देखिए कितना अंतर हम लोग निकाल चुके है ना? अंतर निकला ना। आपका क्वेश्चन आ रहा है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, तो आप लिखेंगे उत्तर में कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्न अंतर है। एक साइड में लिख देंगे जंतु कोशिका,
यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरे मैंने आपका कोशिका के अंदर में ये जितने भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का है, राइबोसोम का है, गोल्गी बॉडी का है, सबको हम कहेंगे कोशिका के अंग। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। अब एक चीज आप देखिए, आपका जीव द्रव्य है ना, तो जीव द्रव्य क्या है? अब प्रश्न भी आ सकता है, जीव द्रव्य हम कहेंगे किसको? तो कोशिका, चाहे तो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों के अंदर में जितने भी कोशिका के अंग पाए जाते हैं, सभी प्रकार के कोशिकाओं के अंग को हम क्या कहेंगे? माने जीव द्रव्य माने सभी अंदर में जीवित है, लिविंग है। एक चीज और देखिए यहाँ, थोड़ा सा इसको बता दें। केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर में एक और भी मतलब गोला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो एक गोल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक पूरा का पूरा गोल है, इसको बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक के अंदर में एक और हल्का गोल स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका। अब क्वेश्चन रहेगा, केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के अंदर। अब केंद्रक के अंदर भी एक जेलीनुमा पदार्थ है, इसको हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का है यहाँ केंद्रक द्रव का। क्लियर है? यस सर। तो ये पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फिक्स रखेंगे तो ये केवल 8वां ही नहीं, आपका 10th, 11th और 12th ये सभी में काम करेगा। ठीक है ना? यस सर। कहीं पर भी किसी को डाउट है तो बोलेंगे आप, किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो बोलेंगे? नहीं सर। डाउट नहीं है? नहीं सर। तो चलिए समाप्त करते हैं इसको। यस सर। है ना? यस सर।